9th क्लास का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। कौन कौन सी संख्याएं हैं हमारी गिनती में। गिनती की सभी संख्याओं को विभिन्न भागों में बांटा गया, विभिन्न नामों से जाना जाता है। उन नामों को हम आज जानेंगे नंबर सिस्टम के माध्यम से। तो सबसे पहला नंबर होगा प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 अनंत तक। ये अनंत का सिंबल होता है, अनंत तक। अगला आएगा पूर्ण संख्या। होल नंबर। प्राकृत संख्या में जीरो को अगर शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या हो जाता है, यानी जीरो और गिनती की सभी संख्याओं के सम्मिलित रूप को पूर्ण संख्या कहेंगे। इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 इधर अनंत। इसके साथ ही निगेटिव संख्याओं को शामिल कर लेने पर इस समूह को हम लोग पूर्णांक बोलेंगे। इन तीनों समूह को जब मिला देंगे तो आएगा परिमेय संख्या। क्या आएगा? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। इसका एक परिभाषा भी होता है परिमेय संख्या का, कि वैसी सभी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ये सभी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और जब q = 0 ना हो तो वैसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जाता है। तो किसी को भी हम लोग लिख सकते हैं परिमेय संख्या को 2 3 4 2/3, है ना, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं बटा में, एक्चुअली है ये तो परिमेय संख्या हो गया। अब एक यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्या जीरो को, प्रश्न भी आएगा कि जीरो को क्या हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं? जो जीरो है इसको परिमेय संख्या कहेंगे? तो जी बिल्कुल हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या, क्योंकि परिभाषा क्या लिखता है परिमेय संख्या कि वैसी सभी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, q = 0 नहीं हो। तो q जो जीरो है, जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखें, जीरो भी एक परिमेय संख्या है। प्राकृत संख्या, अब इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? मैथमेटिक्स में सिंबल चलता है, क्योंकि हम हर जगह प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक इस तरह नहीं लिखेंगे। तो प्राकृत संख्या के लिए बड़ी एन का प्रयोग करते हैं। पूर्ण संख्या के लिए हम लोग W यूज़ करते हैं। पूर्णांक के लिए Z और कभी कभी I भी यूज़ करते हैं। परिमेय संख्या के लिए हम लोग Q प्रयोग करते हैं। और वैसी सभी संख्याएं जो न प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक है, ना ही परिमेय संख्या है, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो ना तो प्राकृत संख्या, न पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, न परिमेय है, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जहाँ q = 0 ना हो, तो ऐसे सभी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि प्राकृत संख्या सबसे छोटा हो जाएगा, फिर पूर्ण संख्या उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा पूर्णांक, फिर उससे बड़ा परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या तो इन सभी से अलग है। इस सभी संख्याओं के समूह को, जितनी भी संख्याएं अभी हम लोग देखे, सभी संख्याओं के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या में तो ये पूरा शामिल है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर वास्तविक संख्या। क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या। इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, रियल नंबर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रियल नंबर। एक छोटा सा डायग्राम भी बना देते हैं, उससे भी हम लोगों को कंसेप्ट समझने में क्लियर रहेगा। छोटा सा ही बनाते हैं। देखिए, ये अगर नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृत संख्या है, तो इसमें कौन कौन आ सकता है? 1 2 3 सोन। इसमें अगर हम लोग जीरो को शामिल कर लें तो ये हो जाएगा
W बन जाएगा, यानी पूर्ण संख्या बन जाएगा। इसमें अगर इसके साथ ही निगेटिव को भी जोड़ लिया जाए, ये क्या हो जाएगा, अब मेरा पूर्णांक हो जाएगा। और इन सभी के समूहों को क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। और अगर इसमें अपरिमेय भी जोड़ देंगे, अपरिमेय संख्या जोड़ देंगे तो हमें रियल नंबर मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। अभी जस्ट हम लोग इससे पहले क्या देखे थे, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, पूछ रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। तो जी बिल्कुल परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम लोग कैसे जानते हैं, देखिए p/q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर 0 नहीं हो तो हम लोग 0 को तो लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0 कुछ भी, 19 कुछ भी लिख सकते हैं। तो 0 क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। तो हम लोग पहले कंसेप्ट सीख लेते हैं। दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। मान लेते हैं कि कोई संख्या a और b दिया हुआ है, a और b के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो हम लोग नियम क्या है कि दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग दे दें तो हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी दी हुई संख्याओं के बीच। उदाहरण लेते हैं, बस छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे फिर 2 से भाग देंगे। 2 + 3 5/2 ये एक परिमेय संख्या है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/5 भी लिख सकते हैं। देखिए 2/5 इस दोनों के बीच में है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखें, 2.5 फिर 3 बीच में आ गया। फिर हम लोग एक और अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, इस दोनों के बीच यही वाला नियम लगा करके, इस दोनों के बीच ये वाला नियम लगा करके, तो फिर से हम लोग परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे 2 लेते जाएंगे और परिमेय संख्या ज्ञात करते जाएंगे। तो जब हमें दो संख्याओं के बीच 10 परिमेय संख्या ज्ञात करने बोलेगा तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए एक हम लोग नियम सीख लेते हैं। नियम क्या होगा कि बोलिएगा प्रश्न में कि 2 और 3 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें। कितनी, 4 परिमेय संख्या ज्ञात करने बोलेगा। तो इसको हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, इसको 3/1 लिख सकते हैं। तो जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करने बोलेगा, 4, 5, 6, 10 जितनी बोला जाएगा उससे 1 से ज़्यादा गुना करेंगे अंश और हर में। चूँकि यह 4 बोला गया इसलिए 5 से हम गुना किए ऊपर और नीचे। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, 10/5 और यहाँ आ गया 15/5। चूँकि हर बराबर है इसलिए इनके बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी 10 और 15 के बीच हर के साथ लिख देंगे तो मुझे हम लोगों को जो भी परिमेय संख्या 4 बोला है वो 4 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 11/5, 12/5, 13/5 और 14/5। तो ये आंसर हो जाएगा। इसे मुख्य रूप से क्या करना है कि जो भी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा, जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा उससे एक अधिक से अंश और हर में गुना कर लेंगे उस संख्या में और उसके बीच में आने वाली सभी संख्याओं को लिख देंगे तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। एक और उदाहरण लेते हैं। दो बटा 3 और 7/3 इसके बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करने बोल रहे हैं। कितना, चलिए 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो 5 बोलेगा तो क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे। छः दूना 12, 6 तिया 18, 7 छक 42 और 3 छक 18।
तो इसके बीच में कोई भी संख्या हम लोग लिख दीजिए ना, 5 परिमेय संख्या लिख दीजिए। 13/18, 14/18, 15/18, 30/18, 31/18, इस प्रकार से हमें परिमेय संख्या मिल जाएगा। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। 1/2 चलिए इसमें एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं। 1/3 और 2/3 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 5 परिमेय संख्या, तभी हम क्या बताए, जितनी संख्या बोला जाएगा उससे एक अधिक से ऊपर नीचे गुना करेंगे। 6 से गुना कीजिए, यहाँ गया 6/18, यहाँ गया 6 दूनी 12/18। अब इसके बीच में जो भी संख्याएं हैं उन्हें लिख देते हैं। 7/18, 8/18, 9/18, 10/18, 11/18, 12 तो नहीं, हमको 4-5 ही निकालना था, तो 5 यहाँ से आंसर आ गया। तो क्या करना है इसमें हम लोग मुख्य रूप से क्या जाने कि जो भी परिमेय संख्या, जितना भी परिमेय संख्या ज्ञात करने बोलेगा उसकी एक अधिक संख्या से अंश और हर में गुना करके देखेंगे और उसके बीच में जितनी भी आने वाली संख्याएं हैं उसको लिख देंगे, वही परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न नहीं, प्रश्न में चलते, तभी थ्योरी था। प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दिखेगा यहाँ पर, दूसरा नंबर, पहला तो हम लोग बना चुके थे। दूसरा क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने बोल रहे हैं। तो क्या था नियम, 3 जो भी संख्या, जैसे 6 बोला गया है तो 7 से गुना करेंगे ऊपर नीचे। 7 या 21/7, 7 चौक 28/7। अब इसके बीच में जो भी संख्याएं लिख दीजिए, आपको 6 परिमेय संख्या मिल जाएगा। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। तो हम लोग क्या कंसेप्ट सीखे थे कि जितनी संख्या बोलेगा निकालने के लिए उससे एक से अधिक से गुना करेंगे। तो 5 6 से गुना करना होगा। यहाँ पर आ जाएगा 6 या 18 और 6 पंचे 30, यहाँ आ जाएगा 6 चौक 24 और यहाँ आ जाएगा 30। इसके बीच में जो भी संख्या लिख देंगे वो हमारा आ जाएगा। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये आंसर हो गया मेरा। चलिए अगला प्रश्न में सत्य असत्य पूछा जा रहा है। 4 नंबर में लिखता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। फिर 2 में है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम लोग जो डायग्राम बनाए थे, नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या ज्ञात किए थे ना। तो पहला में क्या लिख रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है जी, इसके अंदर है, तो ये सही हो जाएगा। अगला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक यहाँ पर है, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती नहीं, जो बाहर में है ये इसमें नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। यानी प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। अगला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, जो बाहर वाला जो बोल रहा है कि पूर्ण संख्या होती है नहीं, जो इधर आने वाली संख्याएं होगी वो नहीं होगी, यानी ये भी गलत हो गया।